एक सूफी सेंट है, बहुत बड़ा, बहुत बड़े सूफी सेंट बाय द नेम हाफिज शिराजी। शिराज शहर के रहने वाले थे। ही वॉज बेसिकली कमिंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली, काफ़ी गरीब फैमिली है। छोटे होते हुए इनके फादर की डेथ भी होगी, तो घर पे थोड़ी सी मुसीबत और ज़्यादा आ गई। इसकी माँ ने, हाफिज़ की मदर ने इनको कहीं बेकरी के ऊपर काम लगा दिया कि चलो भी ठीक है, तुम वहाँ पे काम वाम करोगे तो ठीक रहेगा। अगर सूफी सेंट्स की बात करते हैं तो वन ऑफ द टॉलेस्ट सूफी सेंट ये हो गए। मंसूर के बारे में अलग आज अगर टाइम लगा तो उसके बारे में बताएंगे। हाफिज शिराजी जब बेकरी में काम कर रहे थे, वहाँ पे ब्रेड जो कुछ ईरान में बेच रहे थे, तो वहाँ पे एक दिन एक लड़की इनसे ब्रेड लेने आती है, कुछ और सामान लेने आती है। वो लेके पैसे लेके वापस चली जाती है। एंड हाफिज को बहुत पसंद आती है वो लड़की, बच्चे हाफिज को बहुत पसंद आती है। फिर वो कहते हैं यार, लेकिन हम जैसे गरीब जिसके सर के ऊपर बाप का साया नहीं है, जो कहीं बेकरी में काम करते हैं, उनकी किस्मत में ऐसी हूर परियां कहाँ होती हैं। तो बेचारा शांत हो जाता है। फिर उसके जहन में एक बात आती है। कहते पुराने बुजुर्ग कहते हैं, आपने भी सुना होगा, एक कॉमन सी बात है, कहते वो सुना ना आपने कि 40 दिन मंदिर जाओ तो भगवान मान लेता है, चालीहा टाइप। तो इसने भी सुना हुआ था। कहता अगर इबादत से किसी को 40 दिन याद किया जाए तो खुदा की बरकत से हमें वो इंसान मिल जाएगा। अपने बेकरी वाले बंदे को बोलता है जिसके पास ये काम कर रहे होते हैं। कहते यार ऐसा करो कि मेरे को 40 दिन, डेढ़ महीने की छुट्टी चाहिए। कहते छुट्टी तो तेरे को मैं दे दूंगा, लेकिन 1.5 महीने के पैसे नहीं दूंगा। अब इसके माइंड में एक जगह पे पैसे हैं, दूसरी जगह पे है वो बहुत ही खूबसूरत लड़की, तो क्या चूज करेगा? अरे ठीक है, तो उसने लड़की चूज करी। चलो आगे सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है ये। तो बहुत अच्छा लड़की, तो वो अपनी चादर वादर लेके जंगलों में चले गए, वहां पे खुदा की इबादत करने लगे। कुछ समय के बाद, लेस देन 40 डेज आप लगा लो, कुछ समय के बाद फरिश्ता आते हैं। फरिश्ता आगे उनके आगे पेश हो जाते हैं। कहते बता भी हाफिज क्या चाहता है। हाफिज उसके चेहरे की तरफ देख रहा होता है। उसके चेहरे पे एक नूर होता है। यार बड़ा बढ़िया बंदा है ये, इसके चेहरे पे एक नूर है। वो 2-3 बार बोलता है हाफिज क्या चाहते हो। वो फरिश्ता की तरफ ऐसे ही देख रहा होता है। कहता जो तुम्हारे दिल की इच्छा मेरे को बता, मैं पूरा करूंगा। कहता क्या तुम खुदा हो, क्या तुम अल्लाह हो? कहता मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूं। कहता अगर तेरे जैसा फरिश्ता इतना खूबसूरत है तो अल्लाह कितना खूबसूरत होगा। कहता है अल्लाह का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है वर्ल्ड में, बिकॉज ही वाज आल्सो अ फरिश्ता। कहता फिर तेरे से कुछ नहीं चाहिए। कहता तू क्या, वो लड़की भूल चुका है, फरिश्ता भी बहुत खूबसूरत है, और फरिश्ते से पूछता है क्या तुम अल्लाह हो? फरिश्ता बोलता मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूं। कहता फिर अल्लाह तो तेरे से भी खूबसूरत होगा। कहता मेरे से तो कहीं ज्यादा खूबसूरत है अल्लाह। कहता क्या तुम मेरे को अल्लाह मिला सकते हो? फरिश्ता बोलता भी मेरे बस का काम नहीं है, मैं तुम्हें अल्लाह नहीं मिला सकता, लेकिन तुम्हें रास्ता बता सकता हूं। कहता एक फरीदुद्दीन वहीं पे ईरान में एक सेंट है, आप उनके पास चले जाओ, वो आपको अल्लाह के दरगाह, अल्लाह के पास लेके जाए, वैसा कुछ करवा सकेंगे वो। वहाँ पे फरीदुद्दीन के पास जाते हैं, थोड़ा टाइम वहाँ पे रहते हैं। ये होते हैं थोड़े से पोइट्री या इस तरीके के शौक़ होते हैं, म्यूज़िक का शौक़ था, लेकिन फरीदुद्दीन साहब को म्यूज़िक का शौक़ नहीं था। कुछ समय वहाँ पे रहते हैं, कुछ 2 महीने, उसके बाद उनको छोड़ छाड़ के फिर चले जाते हैं चादर उठा के, या फिर जंगलों में जाते हैं। तो जंगलों में बैठ के फिर भक्ति करने लगे थे, अल्लाह का नाम जपने लगे थे। फिर फरिश्ता आ जाता है, कहता बताओ भाई क्या चाहिए? कहता तुम तो वही हो ना? कहता हाँ मैं वही हूँ, अल्लाह का बेटा। कहता तेरे से कुछ नहीं चाहिए मेरे को। कहता तुम मेरा पहले भी टाइम वेस्ट करके गया था, तुम अपना काम करो, मेरे को अपना काम करने दो। कहते तुम अपना काम कर, मेरे को अपना काम करने दो। जो मेरे को चाहिए वो तुम दे नहीं सकते, तुम चले जाओ यहां से, मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो। दिस वॉज द स्टेटमेंट दैट वॉज यूज्ड बाय हाफिज शिराजी, मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो, जो मैं चाहता हूं वो तुम दे नहीं सकते हो, वहां तक मेरे को लेके नहीं जा सकते हो। लेकिन फरिश्ता बोलता कि मैं फरिश्ता हूं, अल्लाह का भेजा हुआ बंदा हुआ हूं,
हम लोग तुम जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं दिल से चाहता हूं कि तुम्हें अल्लाह मिले। लेकिन इसके लिए तो पहले जब हाफिज बोल रहे होते हैं, हाफिज बोलते हैं यार तू तो मेरा काम नहीं कर सकता, तू बता तेरे को क्या चाहिए, मैं तेरा काम करता हूं। हाफिज फरिश्ता को बोलता है तू बता तेरे को क्या चाहिए, मैं तेरा काम कर देता हूं। फरिश्ता बोलता है कि मैं यही चाहता हूं कि तू मेरी बात मान ले। कहता क्या बात मनवाना चाहते हो? तो दोबारा से फरीदुद्दीन के पास जाओ, वो तुम्हें अल्लाह को मिलाएंगे। उसकी बात माननी पड़ती है, बिकॉज कहा होता है, तो वापस चले जाते हैं, कमिटमेंट की होती है, वापस चले जाते हैं। जब फरीदुद्दीन के पास जाते हैं तो अपनी दरगाह से बाहर 2 प्याले लेके हाथ में खड़े होते हैं। वो शराब के प्याले होते हैं, वो अलग अलग तरीके से उसको देखा जाता है। तो कहते हैं यार तू कहाँ चला गया था बिना बताए मेरे को? फरीदुद्दीन बोलते हैं हाफिज शिराजी को कि मेरे को बिना बताए हुए कहाँ पे चले गए थे? कहते यार जो मेरे हाथ में जो प्याले हैं, जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने बहुत भक्ति करी हुई है, उनकी भक्ति का जो निचोड़ है, ये तेरे लिए, एक तेरे लिए है और एक मेरे लिए है। अब जो बंदा फरीदुद्दीन जो बिल्कुल फॉर एग्जांपल डांस में, म्यूजिक में बिलीव नहीं करता, काफ़ी समय तक उनकी डांस में, वो भक्ति में जो फॉर एग्जांपल लीन होते रहे, उस कुछ समय के बाद फरीदुद्दीन फॉर एग्जांपल वहाँ से चले गए और अपनी गद्दी हाफिज़ को देके चले गए। कहने का मतलब क्या हुआ? स्टार्ट हुआ एक लड़की से, अगर किसी को शिद्दत से चाह रहे हो, उसके लिए भी उन्होंने चालीहा रखने की कोशिश करी, लेकिन मिला कौन? अल्लाह का फरिश्ता। अल्लाह के फरिश्ते ने एक सही रास्ता बताया कि फरीदुद्दीन के हाथ में जो प्याला है वो एक अमृत है, उस अमृत को तुम्हें अचीव करना है। वो अमृत फरीदुद्दीन के पास रखा हुआ है। जब तुम और फरीदुद्दीन इकट्ठा पियोगे तो फरीदुद्दीन भी अल्लाह उनको मिल जाएंगे और तुम्हें भी अल्लाह मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल, तो प्यार कहाँ से शुरू हुआ? किसी को देख के, लेकिन अल्टीमेटली पाया किसको? हाफिज ने अल्लाह को पाया। तो ये होती है फॉर एग्जांपल इश्क की बात।